नमस्कार साथियों, मैं दीपक यादव और आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव बात आपके सामने रख रहा हूँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है। ख़ास तौर से संगीत साथियों के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करें। आप सभी को पता होगा कि लगभग 4 से 5 दिन पहले हम लोगों का रिज़ल्ट आया है वर्ग 2 और 3 माध्यमिक और प्राथमिक चयन परीक्षा का, जो कि काफ़ी निराशाजनक भी रहा है और इसमें काफ़ी संदेह भी हैं, काफ़ी डाउट्स भी आ रहे हैं लोगों को, क्योंकि जिस प्रकार का रिज़ल्ट हम लोगों ने सोचा था वैसा तो नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा उलट यहाँ पे रिज़ल्ट आया है। काफ़ी लोग यहाँ पे डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि लोगों ने काफ़ी समय से इंतज़ार किया है, चूँकि हमारा आपको पता होगा कि 2023 में पहला एग्ज़ाम हुआ था और 2025 में दूसरा एग्ज़ाम हुआ था। अब ये चीज़ें कुछ लोगों के साथ सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जैसे कि संगीत, खेल और म्यूज़िक के साथ, संगीत, खेल और स्पोर्ट के साथ, क्योंकि हमारी जो वैकेंसीज़ हैं वो लगभग 20 से 22 साल बाद आई हैं और बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम इनका जो रहा है पद रहे हैं। जैसे कि मैंने सुना है कि लगभग 600 पद स्वीकृत हुए थे, कि 600 पद आने थे माध्यमिक शिक्षक में, लेकिन ओनली 392 यानी कि 392 पद यहाँ पर सामने आए हैं, जो कि बहुत निराशाजनक है। क्योंकि अगर 20 साल में भर्ती आती हैं, वो भी संगीत जैसे सब्जेक्ट की, खेल जैसे सब्जेक्ट की, इस और अपने डांस जैसे सब्जेक्ट की, अगर 20 साल से युवा जो हैं अभ्यर्थी हैं, वो अगर इन विधाओं से वेट कर रहे हैं इतने समय से, तो मात्र इतने से पद मुझे नहीं लगते कि ज़्यादा पद हैं। और वर्ग 3 म्यूज़िक की बात करूं तो मात्र 452 पद थे, तो मुझे नहीं लगता कि ये पद ज़्यादा थे। और जिस हिसाब से रिज़ल्ट रहा है वो तो बहुत ज़्यादा चिंता वाली विषय है। काफ़ी लोग वाकई में स्ट्रेस में, डिप्रेशन में हैं और लगभग 100-200 लोगों से मेरी बात हुई है और डिटेल्स शेयर हुई हैं, सारी जानकारी मैंने ली है। तो काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि इस नवरात्रि में जो ये रिज़ल्ट आया है उसमें काफ़ी लोग इस चिंता का शिकार हैं कि वो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनका ज़रूर होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि संगीत का जो पेपर था वो एक ही शिफ्ट में हुआ था, तो इसमें परसेंटाइल की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं वर्ग 2 के बारे में अब यहाँ पे बात करूँगा और चूँकि मैं संगीत से हूँ इसलिए मैं संगीत के बारे में ज़्यादा विशेष तरीके से आप लोगों को बता पाऊँगा। संगीत साथी ज़रूर इस बात को सुनें और शेयर करें। लगभग 100 से 150 लोगों की टीम को मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ यहाँ पर और बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। उनके सवालों के जवाब इस वीडियो में हैं कि 392 पद थे और लगभग 800 कैंडिडेट थे। 812 कुछ लोगों ने पात्रता परीक्षा को पास किया था। अब पात्रता परीक्षा में जो नियम नहीं भी थे वो पात्रता परीक्षा पास करने के बाद चयन परीक्षा के पहले लागू किए गए, जो कि मुझे लगता है कि गलत है। जैसे कि एक 12.4 का एक नियम है जिसमें जो अभ्यर्थी SC ST OBC के कैंडिडेट्स थे जो जनरल में जाके सीट ले सकते थे, लेकिन आज वो मजबूर हैं अपनी कैटेगरी में फ़ाइट करने के लिए। इससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरी चीज़ है 27% आरक्षण, जो कि OBC के कैंडिडेट्स के लिए बहुत गलत है। उसमें 13% होल्ड कर दिए गए हैं। यदि 392 पद हम देखें तो 392 पद में से 13% होल्ड करके यहाँ पे रिज़ल्ट दिया गया है। और इस रिज़ल्ट में आप खुद सोच सकते हैं, जहाँ पे 800 कैंडिडेट हैं, मेरे हिसाब से म्यूज़िक, डांस और स्पोर्ट में सबसे कम कैंडिडेट थे और पोस्ट भी कम थी। मतलब उन इतने से कैंडिडेट के लिए भी पोस्ट बहुत कम थी। अगर अच्छे लेवल पे पोस्ट होती तो लगभग सभी का सिलेक्शन होता। आप खुद ही ये बात सोचिए कि इतने समय बाद यदि पोस्ट आई हैं तो सिलेक्शन ऑब्वियसली सभी का होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो भी क्वालिफाई है। ठीक है, चलिए आप क्वालिफाई भी देख लीजिए, लेकिन उन्होंने जो नियम बना दिया, पहले ये नियम होता था कि पात्रता परीक्षा में सिर्फ आपको पास होना है ना, लेकिन अब कुछ नियम बहुत सारे चेंज कर दिए गए हैं कि आप अगर 90 नंबर हैं तो ही आप जनरल में जा पाएंगे, या ऐसे कई सारे। 27% आरक्षण अभी लागू नहीं हुआ है, जिससे वो जो OBC के कैंडिडेट हैं वो अपनी कैटेगरी में फ़ाइट करने को मजबूर हैं। वो अगर OBC की सीट नहीं छोड़ेंगे तो और OBC कैंडिडेट अंधकार में जा रहे हैं। लगभग मैंने जो
मोस्टली लोगों का गूगल फॉर्म पे जो फॉर्म भरवाया था उसमें लगभग सभी के मेरे हिसाब से नंबर थे 70 से 80 के बीच। अगर 70 से 80 के बीच ओबीसी कैंडिडेट के भी बहुत सारे नंबर हैं तो मेरे हिसाब से उनका सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो सभी क्वालिफ़ाइड हैं, वेल क्वालिफ़ाइड हैं और अच्छे नंबर लेके आए हैं। और आपको खुद पता है कि यदि कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी करना कितना मुश्किल होता है कि दोनों चीज़ों को वो संभाले। उसे प्रैक्टिकल भी आना चाहिए और थ्योरी भी आना चाहिए। नो डाउट म्यूज़िक में कई ऐसे लोग भी होंगे जो सिर्फ थ्योरी नहीं आती होगी और प्रैक्टिकल शायद नहीं आता होगा, ऐसा सुनने में मुझे कई लोगों से मिला है। ठीक, लेकिन मैं उनकी बात नहीं करूँगा, उनकी जो भी उनकी किस्मत है ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ यही बात करना चाहूँगा कि ये उचित नहीं है। हमारी पदवृद्धि करी जाना चाहिए, 27% हमारा आरक्षण लागू करना चाहिए, जिससे ओबीसी कैटेगरी को भी फ़ायदा हो। और चूँकि हमारी फिर से मैं बता देता हूँ, 20 साल बाद हमारी जो है भर्तियाँ आई हैं, उस हिसाब से बहुत गलत है। और अगर 800 लोगों ने फॉर्म भरा है तो मेरे हिसाब से कम 600 लोगों का सिलेक्शन तो होना चाहिए। तो पदवृद्धि की हम लोग मांग रख रहे हैं कि दोनों वर्गों में, मतलब वर्ग 2 और वर्ग 3 में संगीत, स्पोर्ट और डांस की जो है तीनों विषयों की और दोनों कैटेगरी में पोस्ट बढ़ना चाहिए। कम से कम 250-300 पोस्ट बढ़ना चाहिए, वर्ग 2 में भी और वर्ग 3 में, ताकि सभी लोगों का जो 65 से 70, 75 नंबर, 80 नंबर रहा है, उनका सबका सिलेक्शन हो कैटेगरी वाइज। और इसके अलावा अन्य जो सब्जेक्ट हैं, जैसे विज्ञान है, हिंदी है, संस्कृत है, जितने भी सब्जेक्ट हैं सर, सब में मेरे हिसाब से पदवृद्धि होना चाहिए और अच्छे लेवल पर होना चाहिए, ताकि सभी का सिलेक्शन हो। और ये भी सारी डिटेल निकाली है कि काफ़ी सारे पद यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं, उनको भी भरा जाना चाहिए, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति देख सकते हैं। कम टीचर हैं और बच्चों की संख्या ज़्यादा है। और हम तो फिर स्पेशल उसमें आ रहे हैं, स्पेशल विधा में, संगीत में, क्योंकि हम कहीं ना कहीं 1 या 2 टीचर ही रहेंगे पूरे स्कूल में। तो हमारी जल्दी से पदवृद्धि करी जाए, हमारा रिज़ल्ट जारी किया जाए और हम जो वेटिंग में हम लोग हैं। और सबसे बड़ी एक दुख की बात है कि कुछ लोगों को वेटिंग भी नहीं दी गई है अच्छे नंबर लाने के बाद भी। ये भी एक निराशाजनक स्थिति है। इस पर काफ़ी संदेह भी है कि ऐसा किस हिसाब से रिजल्ट बनाया है। बहुत सारी चीज़ें तो अभी समझ से परे हैं, क्योंकि किसी का भी दिमाग यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो मैं बस यही बोलूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारा रिज़ल्ट जारी किया जाए और पदवृद्धि की जाए, बस यही हमारी मांग है। जय श्री राम।